चलो एकदम नो बकवास, सीधी बात। चला एकदम बैक टू बैक। हम मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारी अब तुम पर है। और याद रखना इस बात को कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और हमारे साथ रह रहा है तो रोड पे अगर आके कहेगा कि हम सेकेंड डिवीज़न हो गए, फेल कर गए, बेटा पटक पटक के मारेंगे। हमको बहुत दुख होगा इस बात से कि तुमने मेहनत 2 महीना लगा दो जान, 2 महीना। एकदम बकवास नहीं करते हैं, मेहनत करो। हम मेहनत में विश्वास करते हैं, लालच में नहीं फंसना। आजकल कौन बनेगा करोड़पति देता है कि लाइए आप 5,000 ट्रांसफ़र कीजिए, आपको 5 लाख का। ये सब फ्री का चीज़ हमको ना, कोई आदमी अगर कहता है ना कि हम आपको ये देंगे, हमको लेने का इच्छा नहीं रहता। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम मेहनत पे विश्वास है। मेहनत करके खुद ही तरक्की हो रहा है। 2 रिक्शा के मालिक है, कार बहुत जल्दी खरीदेंगे। चलो शुरू करते हैं, नो बकवास। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत आसानी से तुम लोग को भारी लग रहा होगा। 2 क्वेश्चन दिया, एक दिया है अल्काइल एमीन, एक दिया है अमोनिया। इसको आंसर बस समझ लो, आंसर अपने से बना लेना। अल्काइल एमीन मतलब R ग्रुप लगा हुआ है और NH2। आइए को देखो, यहाँ पर अगर R ग्रुप लगा हुआ है तो एक लोन पेयर इसके पास, और यहाँ पर भी एक लोन पेयर इसके। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है। अरे गधा, नाइट्रोजन के पास 1 2 3, तो 3 गो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, और एक लोन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा रहेगा। 2-3 पॉइंट समझा रहे हैं, थोड़ा सा समय लेंगे इसको समझ, अच्छा से समझना, एकदम आराम से, धरफर नहीं है एकदम। अल्काइल एमीन और कहता है अमोनिया में प्रबल क्षार कौन होगा। क्षार मतलब होता है बेस, बेस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। देखो एसिड जो होता है वो एक्सेप्ट करता है, जो क्षार होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे किसी को। जैसे मेरे पास कुछ है तो हम किसी को दे दिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, हम किसी को दे दिए, तो हम जितना जल्दी किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे हम उतना अच्छा बेस कहलाएंगे, उतना अच्छा क्षार कहलाएंगे। मान लो हम हैं और अरे इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी ऐसे आओ, ऐसे आओ। जैसे देखो ये लड़का है, हमारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तुम आया मांगने के लिए आया देखे तुमको फटाक से दे दिया, और जब तुम इससे मांगने के लिए जाएगा ना तो कहेगा अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा, देते हैं। पहले थोड़ा देर रुकेगा, घूमेगा फिरेगा, फिर जेबी से निकालेगा, इलेक्ट्रॉन फिर देगा। यह स्लो प्रोसेस में काम किया, हम फटाक से कर दिए। तो कहेगा कि कौन प्रबल क्षार है, तो पीके सर इज प्रबल क्षार, हम स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। और यह वीक, ये लड़का जो होगा वीक होगा, कमजोर होगा। यह भी दिया लेकिन हम ज़्यादा मजबूती से दिए, ज़्यादा जल्दी दिए, इसलिए स्ट्रॉन्ग हुए। प्रबल क्षार हमको कहेगा, इसको कमजोर वीक क्षार कहेगा, मतलब कमजोर क्षार कहेगा। हमको लगता है बात समझ में है। चलो देखो अब आसानी से समझ सकता है। यहाँ पर ना R ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसको अगर बनाता है NH3 को, देखो क्या लिख सकते हैं, NH2 लिख करके एगो H यहाँ पर लगा हुआ है मोटा मोटी। अब ना जब हम इसको भी छोड़े, इससे कोई मतलब नहीं। NH3 के पास भी 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है। अब इस दोनों को चेक करेंगे, यह तुम्हारा है अमोनिया। थोड़ा ध्यान से समझेगा, इसको तो समझ लेगा, ऑर्गेनिक का चीज़ है। बस छोटा छोटा पॉइंट है, एक बार समझेगा फिर तो दिमाग में सेट ही हो जाएगा। रटना नहीं है, समझ के रटना। ये R ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये प्रमोट करता है इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए। तो यह है अल्काइल एमीन, यह क्या है, अल्काइल एमीन। तो जब इसके केस में ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन इससे मांगने आएगा, इस पूरे ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मांगने आएगा तो ये जल्दी दे देगा। एक तो इसके पास लोन पेयर है, और यह जो है ना कहता है कि अरे दो ना जल्दी से, थोड़ा सा ठेल देता है। यह R जो ग्रुप है, यह इसको ठेल ठाल के, कोई भी आएगा इलेक्ट्रॉन, कोई भिखमंगा टाइप का आ गया आदमी, मान लो मांगने आ गया, तो ये जल्दी कहेगा अरे दो इसको, ये फटाक से दे देगा तुरंत से इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन इसके केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है,
बट यह कहेगा मांगने आया तो पहले देखेगा, फिर उससे पूछेगा, फिर कहेगा अच्छा ठीक है, सोचते हैं, समझते हैं, दिस दैट बहुत सारा बात करेगा। तो यह स्लो देगा, यह जल्दी देगा बिकॉज की आर ग्रुप है। आर ग्रुप क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए मजबूर कर देता है। बस यही लाइन लिख देना है। इन द केस ऑफ अल्काइल एमीन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ, जल्दी से क्वेश्चन का कितना नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन में अल्काइल एमीन में देखो इसका आंसर अगर पढ़ सकता है तो पढ़ो ना जल्दी से। 13 नंबर, जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है, ऐसे कोशिश करेगा टारगेट का खरीद ले या ब्रिलियंट का खरीद ले, ऐसे जिसके पास जो है, A1 हो, आलोक हो, और कौन सा आता है, गोल्डन हो, जो खरीद सकता है खरीद लो, क्या बोले आप। तो देखो इसमें कुछ नहीं, एक लाइन में लिखा है 13 नंबर में कि अल्काइल एमीन में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, मतलब एक प्लस आई इफेक्ट पढ़ा होगा, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इसीलिए यह प्रबल क्षार होगा। कि अल्काइल एमीन तथा अमोनिया में प्रबल क्षार कौन होगा, तो अल्काइल एमीन हो जाएगा। तो क्या लिखेगा आंसर, आराम से चला, घबराना नहीं है। क्या आंसर लिखेगा, देखो ऐसे करके आंसर लिख देगा। आंसर लिखने के बाद पॉइंट बना बना करके लिखेगा। पॉइंट क्या बनाएगा, क्या लिखेगा कि जब अल्काइल एमीन के केस में एक आर ग्रुप पाया जाता है, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में मदद करता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जबकि अमोनिया के केस में कोई आर ग्रुप नहीं पाया जाता, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में थोड़ा डिले करता है। इसलिए, और जैसा कि हम जानते हैं, तुम्हारे पीके सर ये बात बता चुके हैं कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना बड़ा प्रबल क्षार होगा। इसलिए अल्काइल एमीन प्रबल क्षार का काम करेगा, किसके कंपैरिजन में, NH3 के केस में। बस इसको भाषा में बना के लिख देगा, ये दोनों चीज़ समझा के लिख देगा। दिक्कत होगा तो तुम हमको फ़ोन कर लेगा। समझ में आ गया, चलो कुछ नहीं, बंद नहीं करेगा, अभी आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से इसको स्नैपशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा देते हैं, लगातार ही 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ बता देते हैं तो ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी 13 था ना, 13 नंबर था, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। अरे देख लो ना जल्दी से अपना अपना को क्वेश्चन बैंक में आके हम चेक भी करेंगे। देखो ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, परासरणी दाब किसे कहते हैं, अरे मिला, अरे चला समय नहीं बर्बाद करना है, देखो ना मिल गया होगा। परासरणी दाब को परिभाषित करें, हम लिख देते हैं इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हिंदी में इसको बोलते हैं, देखो परासरणी, तुम लोग मिला लेना परासरणी दाब। ज्यादा इसमें दिमाग, इसमें क्या है, यही है क्वेश्चन अपना अपना जिसके पास जो है निकल। इसका आंसर एक लाइन में, परासरण, ऑस्मोसिस, परासरण को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। हिंदी में लिखेगा परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। क्वेश्चन बैंक होगा तो निकाल के देख लेगा कि देखो यहाँ पे अगर आंसर तुम देखता है, जल्दी से आंसर मिलाओ। देखो कितना बढ़िया से लिख दिया है कि वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित किया जाता है उसी प्रोसेस को हम परासरण दाब कहते हैं। इसको पाई से डिनोट किया जाता है, पाई बराबर CRT एक फार्मूला होता है, अगर तुम देखा होगा, अगर लिख सकता है तो पाई बराबर क्या होता था, CRT लिख देना। यह फार्मूला कहाँ का है, सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन चैप्टर में हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, जा करके अभी चेक करेगा, जा करके देखेगा वहाँ पर, या जो जिस टीचर से पढ़ा होगा वहाँ पर जा करके परासरण दाब कहाँ पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर में, बिलियन चैप्टर में जा करके देखेगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वहाँ पर तुमको आसानी से समझ में आएगा परासरण दाब क्या। बस एक परिभाषा लिख देना, जो लिखा दिए हैं उसको लिख लेना, बोल दिए हैं अपना समझ के लिख लेना, और इसका फार्मूला में पाई बराबर CRT लिख लेना, बाकी कुछ नहीं लिखेगा, इतना खत्म। चलो और क्वेश्चन है 15 नंबर कितना है, रुको तो 15 नंबर, हाँ 15 नंबर एंजाइम क्या है, ये भी पढ़ ही लो रे। कहाँ इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं, एकदम मेरे तरफ, तुम्हारा ध्यान किधर है रे, तुम्हारा गुरुजी है यहाँ पर मौजूद। चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन,
ये थोड़ा सा कर है ना, इधर उधर का बकवास नहीं, ज़्यादा नहीं, एकदम 2-3 बार इसको लिख लेगा। और लगातार हम सोच रहे हैं ना 2011 से लेकर के 2021 तक 22 तक का टोटल करवा देते हैं, 10 से लेकर के 22 तक अगर करवा देंगे तो तुम्हारा 60% बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे समझ से, जितना मेरा बुद्धि काम कर रहा है उस हिसाब से हमको लगता है कि हम अच्छा। और इसको शेयर भी कर देना, जो इधर उधर होगा तो थोड़ा सा उसका भी भला हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लो। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एंजाइम क्या है। ये समझाने में, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है। तो देखो पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, ENZYME एंजाइम, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या है, तो इसमें तो पहला पॉइंट क्या लिखा कि यह एक प्रकार का प्रोटीन है और यह बायोमोलिकुल का, जैव अणु का ये क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर देख लो। इस समय ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा समझना ही नहीं है तो हम क्या समझाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है तब ना समझाया जाता है, या कुछ इस टाइप का रहेगा तो समझाएंगे। देखो इसमें क्या लिखा है कि वह जीव उत्प्रेरक जो जीवित प्राणियों में अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। जैसे लाइपेज, टाइलिन, एकदम कितना आसान आंसर दिया। जैसे हम खाना खाते हैं उसको कोई पचा देता है तो कौन पचाता है, एंजाइम ही ना पचाता है। तो क्या करता है, कोई भी चीज़ को तोड़ करके सिंपल बना देना। एंजाइम का काम क्या है कि कोई भी चीज़ को क्या करना, सिंपल बना करके डाइजेस्ट कर देना, काट देना। कोई भी जैसे कैटलिस्ट होता है उसी तरह का एंजाइम काम करता है। इसका क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट छोड़ो, सिर्फ एंजाइम में ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा समझाने लगेंगे तो हो गया काम खत्म। सीधा सीधा देखो इसमें लिखा हुआ है, वह जीव उत्प्रेरक जो जीवित प्राणियों में अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता। मतलब कोई भी रिएक्शन को अगर उत्प्रेरित कर दे, रिएक्शन को बदल दे, उसको हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एक कैटलिस्ट है। देखो एक एंजाइम प्रोटीन है, इसमें तुम क्या लिख सकता है कि यह एंजाइम जो पाया जाएगा जीवित प्राणी में, याद रखेगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यह लिविंग बॉडी में एंजाइम पाया जाता है। यह लिविंग LIVING लिविंग बॉडी में पाया जाता है। मतलब जीवित प्राणी में, जैसे हम जिंदा हैं हमारे अंदर एंजाइम होगा, लेकिन ये कॉपी में कहेगा कि एंजाइम होगा तो यहाँ एंजाइम नहीं होगा। जो जिंदा है उसमें एंजाइम है। और यह किसका काम करता है, एक पॉइंट और बहुत बढ़िया पॉइंट देखो, ऑटोमेटिक बन गया। हम इसको सोचे थे किताबी लिखा देंगे लेकिन बन गया। यह कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब समझा, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसके आने से ना रिएक्शन की प्रक्रिया स्लो या फास्ट हो जाए। जानता होगा जो उत्प्रेरक ऐसा चीज होता है कि रिएक्शन में खुद भाग नहीं लगता, लेकिन उसके आने से रिएक्शन पर बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। यह 3-4 पॉइंट लिख देना, बाकी किताब से देख करके मिला देना। ठीक है, चलो 3-4, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पॉइंट और अपने से किताब में लिखा हुआ है उसको अपने से जोड़ करके हमसे लास्ट में आकर के चेक कराएगा जो बच्चा है। और अगर स्लो होंगे तो फास्ट करके देखेगा निश्चित रूप से। घबरा नहीं ना रहा है रे, सांस ले लो 2-3 बार, अगर टेंशन में हो गया होगा तब। एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, चांदी देखो, चांदी क्या कहता है, विद्युत का। इसको मिटाते हैं पहले, इसको चांदी विद्युत का मिला लो सब क्वेश्चन जल्दी से देखेगा। विद्युत का क्या है रे, अच्छा सुचालक है। हाँ। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों। अच्छा सुचालक है। कितना मिनट का वीडियो बन गया देखो तो जल्दी से, क्यों। 14 मिनट 30 सेकंड। अच्छा कोई बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन और बता देते हैं। चांदी Ag होता है, यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है।
मतलब इसमें प्रतिरोधकता रेसिस्टेंस जो होता है ना वो बहुत कम होता है, वो लगभग 0 के बराबर बहुत कम होता है। इसका जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम होता है। तो किसी से जब जा रहा है उसमें कोई अवरोध ही नहीं हो तो बहुत जल्दी करंट पास कर जाएगा। अब करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को जिस तार से होकर के जाने में बड़ा आसानी महसूस होगा वह तार सबसे बेहतर होगा। तो अगर हम Ag मतलब चांदी, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर, इसको चांदी बोलते हैं। तो अगर हम इसका तार बना करके पूरे में बिछा दें तो उसमें बहुत अच्छा करंट सप्लाई होगा और वह गर्म भी नहीं होगा, करंट का फ्लो भी बहुत बढ़िया होगा। तो तुम कहेगा अच्छा सर इतना बात आप बता रहे हैं तो जितना भी पोल पर तार लगा रहता है तो उसमें Ag का ही उपयोग मतलब सिल्वर का ही उपयोग कर लेते हैं। करना चाहिए, लेकिन चूंकि यह बहुत महंगा होता है, इस धरती पर चांदी बहुत कम पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में कॉपर पाया जाता है, अल्मुनियम पाया जाता है, इसलिए अल्मुनियम और कॉपर का तार तुमको मिलेगा, यह सस्ता होता है। लेकिन अगर हम Ag का तार बना दें और इधर रोड पर बांट दें तो तार ही काट करके चोर लेके चला जाएगा और उसमें से प्लास्टिक निकाल करके सब चांदी को बेच देगा, तब कैसे बिजली सप्लाई होगा? तो सबसे बेस्ट जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी होता है, बट इसका कॉपर भी अच्छा होता है। काट के बेच लेता है सर। कॉपर भी महंगा हो गया 800 रुपये किलो, अल्मुनियम और कॉपर, लेकिन यह तो बहुत महंगा है, इसलिए Ag का उपयोग नहीं किया जाता। कॉपर और अल्मुनियम का उपयोग तार के रूप में जो भी वायरिंग किया जाता है उसमें कॉपर का या अल्मुनियम का वायर रहता है, उसको प्लास्टिक कवर जो भी जैसे एंकर कंपनी है और अदर बहुत सारा कंपनी है जो बनाता है तो वो बनाता है। लेकिन तुम कहेगा सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो बोलेगा कि सिल्वर में प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसके चलते इससे होकर के जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसमें रुकावट बहुत कम आती है, इसलिए वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। लेकिन सामान्य जिंदगी में हम वायरिंग के लिए Ag का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, धरती पर बहुत कम पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके बदला में कॉपर या अल्मुनियम के तार का उपयोग किया जाता है। बात बना देगा, इसमें भी लिखा हुआ है, अपने से बात बना करके 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे बना करके लिख देगा। चलो, जय हिंद।